In this video, we discuss sorbitol और polyol pathway. Last video में फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में हमने ये जाना था कि फ्रक्टोज से कैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज फॉर्म होता है. सॉर्बिटॉल फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म का एक इंटरमीडिएट है, लेकिन सॉर्बिटॉल या पॉलीओल पाथवे में ग्लूकोज से फ्रक्टोज फॉर्म होता है वाया द सॉर्बिटॉल. सॉर्बिटॉल एक पॉलीहाइड्रोक्सी शुगर है एंड पॉलीओल पाथवे लीवर में एब्सेंट रहता है एंड ये डायरेक्टली रिलेट करता है ग्लूकोज कंसंट्रेशन. अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई होगा तो सॉर्बिटॉल पाथवे या पॉलीओल पाथवे भी हाई होगा, और जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ज़्यादा देखा जाता है. लेट्स वी डिस्कस द पाथवे. सबसे पहले ग्लूकोज से फॉर्म होता है सॉर्बिटॉल बाय द एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज, and aldose reductase is absent in the liver, लेकिन ये other tissues like lens, retina of the eye, kidney, placenta and peripheral nerve में जो Schwann cells होते हैं, erythrocytes and seminal vesicle में पाया जाता है. aldose reductase ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल फॉर्म करता है with the help of NADPH. NADPH रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को कम करने या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है. Then sorbitol convert into the fructose by the enzyme sorbitol dehydrogenase. Sorbitol dehydrogenase sorbitol को ऑक्सीडाइज करता है into the fructose by with the help of NAD+, and it is found in the seminal vesicle, spleen and ovaries. नॉर्मली ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल एंड फ्रक्टोज फॉर्म होता है, लेकिन जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि जो सॉर्बिटॉल का फॉर्मेशन है या पॉलीओल जो पाथवे है वो डायरेक्टली रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. इन डायबिटिक कंडीशन ग्लूकोज लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है लेंस, रेटिना एंड नर्व में हाई हो जाता है, जिससे जो एल्डोज रिडक्टेज की एक्टिविटी है वो भी हाई हो जाती है. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होने लगता है और उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है NADPH की. इसलिए NADPH अदर सेल्स में अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा NADPH इस रिएक्शन में एंटर करने लगता है. देन सॉर्बिटॉल हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और अगर सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी लेस होती है या एब्सेंट होती है तो सॉर्बिटॉल से फ्रक्टोज कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सॉर्बिटॉल लेंस या रेटिना ऑफ द आई में एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड सॉर्बिटॉल हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से वो ऑस्मोटिक इफेक्ट लीड करता है एंड सेल जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक स्ट्रेस कॉज होता है. एंड जो NADPH ज़्यादातर पॉलीओल पाथवे में एंटर कर रहा था, इस वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी क्रिएट होता है. एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ऑस्मोटिक स्ट्रेस लीड टू द फाइबर सेल वॉल्यूम कंट्रोल, लॉस ऑफ फाइबर सेल वॉल्यूम कंट्रोल, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट हो जाता है इन द डायबिटिक पेशेंट. If glucose level is increases, so it also increase the activity of the aldose reductase, जिसकी वजह से सॉर्बिटॉल ज़्यादा फॉर्म होगा. और अगर सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज लेस एक्टिव है तो फ्रक्टोज फॉर्म नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सॉर्बिटॉल अगर एक्यूमुलेट होता है लेंस में तो ऑस्मोटिक डैमेज होगा, और जो कि सेलुलर डैमेज को कॉज करेगा और कैटरैक्ट को फॉर्म करेगा. साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी बढ़ेंगे, जो कि सेलुलर डैमेज क्रिएट करेंगे और कैटरैक्ट को फॉर्म करेंगे इन द डायबिटिक पेशेंट. कैटरैक्ट एक क्रोनिक सिम्टम है. जब भी पेशेंट में ज़्यादातर सीवियर डायबिटिक हो जाता है तो कैटरैक्ट फॉर्म होता है एंड न्यूरोपैथी फॉर्म होती है, क्योंकि सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेट हो जाता है नर्व सेल्स में या आई सेल्स में. Thank you so much. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel, and also share with your friends.